हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए दो बड़े स्टॉक्स की यहां पे बात करेंगे। रेडी हो रहे हैं बिल्कुल। ये जो ब्लास्ट आप देख पा रहे हो, बहुत ही खतरनाक वाले ब्लास्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की टेक्निकल फ्रंट पे, साथ के साथ फंडामेंटल्स देखेंगे इन स्टॉक्स के इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो एंड टू एंड, तो ज्वाइन कीजिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। कोई लाखों रुपए की फीस नहीं है, एक नॉमिनल अमाउंट रखा गया है ताकि हर कोई सीख पाए, समझ पाए, और बिल्कुल, और इसीलिए ताकि आप सीरियस लर्नर्स ऐड हो, इसीलिए वो मेंबरशिप का अमाउंट रखा गया है। और यहाँ पे बस ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक, साथ के साथ डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उन पे क्लिक कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपके लिए लेके जा रहा हूं स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक टोरेंट फार्मा। इस स्टॉक की बात करेंगे। ये कंपनी को देखो, बड़ा स्टॉक में इसीलिए कह रहा हूं, देखिए 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस 2700-2800 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। पिछले कुछ टाइम में फार्मा सेक्टर की हालत खराब थी, लेकिन फार्मा सेक्टर अप आया है। बट क्या इस स्टॉक की भी हालत नहीं खराब थी जितनी फार्मा सेक्टर की थी? वो सारी चीजें समझेंगे अभी। लेकिन फिलहाल स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी पे रिटर्न 20% का, जबरदस्त शेयर ये है। लेकिन अभी के हालात देखते हैं, कंपनी के ऊपर डेट भी कम है। अभी क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे आज की डेट में कारोबार हुआ टोरेंट फार्मा का, उसको देखिए। सबसे पहले देखिए आज का कारोबार टोरेंट फार्मा का कैसा रहा। स्टॉक में मामूली सी तेजी देखने को मिली, और अगर मैं कल की क्लोज की अगर बात करूं तो उसके मुकाबले कितना मामूली सी तेजी मैं कहूंगा। लेकिन यहां पे अगर सिचुएशन देखते हो इस स्टॉक की, आज के हाई लो तो आपने देख लिया, लेकिन मैं कहूंगा यहां पे डिलीवरी कितनी आज की हुई, 28% की डिलीवरी यहां पे देखने को मिली है स्टॉक में। 28% की आपको गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। इस स्टॉक के टेक्निकल पार्ट पे चलते हैं, फिर हम बाकी बातें करेंगे। देखिए इस स्टॉक के टेक्निकल पार्ट पे हमने बहुत बार, देखिए रेगुलर बेसिस पे जब टेक्निकल एनालिसिस में कुछ अच्छा दिखता है तो आपके लिए वीडियो जरूर आती है। इस स्टॉक को जरा आप देखोगे, स्टॉक को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कम से कम बहुत ही बम्पर रिटर्न दिए। बट जब फार्मा इंडस्ट्री में गिरावट का माहौल था तो इस स्टॉक में गिरावट का नहीं बल्कि एक फ्लैट करेक्शन काइंड ऑफ इसमें देखने को मिली। अब आप कहोगे यार फ्लैट मतलब, देखिए ज्यादा बड़ी करेक्शन नहीं कहूंगा मैं इसको। अगर आप पूरे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो 1200 से 1800 की रेंज में ये ट्रेड हुआ। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रेंज का, डिमांड का इंक्रीज होना। तो स्टॉक में भी धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज हुई, और आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद फिर से करेक्शन आया, तो पिछला जो जॉइंट हमारा यहाँ पे बना हुआ था उसके नीचे इसने जो आपको करेक्शन का बिल्कुल बॉटम पॉइंट, उसके बाद फिर से रेजोल्यूशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट आया, और बहुत ही जबरदस्त 1800 से ये शेयर भाग के 3000 के लेवल तक गया। लेकिन रिसेंट की अगर मैं बात करूं, यानी कि मार्च के गिरावट की बात करूं, तो इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। जो भी गिरावट थी वो बहुत जल्दी रिकवरी होगी एक महीने के अंदर, क्योंकि फार्मा सेक्टर आपने देखा कैसे रिकवर हुआ। बट उस रिकवरी को अगर आप देखोगे तो 1600 के लेवल से 2600 के लेवल पे ये पहुंच गया 2 महीने के अंदर। बट उसके बाद क्या चाहिए होता है? करेक्शन। कभी भी किसी स्टॉक को अगर आप इस तरीके से समझते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो। किसी भी स्टॉक को जब आप खरीदने जाते हो तो जब शेयर गिर रहा होता है उस टाइम पे बहुत ही बड़ा रिस्क आपके सामने होता है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है उस टाइम पे। लेकिन हाँ, शेयर ने पॉजिटिविटी दिखा दी, फिर आपके पास क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ शेयर में, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, ये देखिए पहला ये पूरा का पूरा इंपल्स लैग, और आप ये देखिए पूरी की पूरी करेक्शन यहाँ पे आई। अगर मैं देखूं यहाँ पे फिर से बड़ी तेजी, और फिर से चल रहा है करेक्शन। और करेक्शन के साथ साथ मुझे ये शेयर पॉजिटिव क्यों लग रहा है अभी के टाइम पे? क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको। प्रॉपर मतलब अगर ये स्टॉक इस लेवल के हाई को पार करता है तो मेरे पास एंट्री का मौका, मेरे पास प्रॉपर मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट 2600 के आसपास का स्टॉप लॉस तैयार है। क्योंकि हमेशा ये करेक्शन आज की नहीं है, ये 4 वीक की करेक्शन है जो कि 5वें वीक में रिजॉल्व होने का धीरे धीरे नाम ले रही है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप
100% या 200% भी श्योर हो किसी भी स्टॉक में, तब भी आपको रिस्क मैनेज करके चलना हमेशा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना और अपने प्रॉपर तरीके से जो आप अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसको सबसे पहले उसको सेफ रखना है, क्योंकि वही अमाउंट है जो आपके बिजनेस को, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस ही है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, वही आपकी कैपिटल है, वही आपकी पूंजी है, तो उस कैपिटल को ही सेव करना है। तो इसीलिए हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना है। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो गिरावट आई थी, जो करेक्शन आई थी, उसका किस तरीके से नजरिया दिख रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे 3100 3000 के आसपास का ये मैं कहूंगा गिरावट यहाँ पे चली थी, और आप देख सकते हो नीचे डाउन आया, फिर एक फ्लैट करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद फिर से डाउन आया, डाउन आते आते थोड़ा सा ये 50 EMA के डाउन साइड गया है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। वो ये है कि हाँ जंप लेने के बाद अभी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि हाँ ये पिछले हाई को अगर पार करता है, क्योंकि हमारी क्या सीरीज बन जाएगी यहाँ पे हायर हाई की, तेजी के बाद करेक्शन है, करेक्शन ये फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन है, ये रिजॉल्व होगा हमारे पास, ये रिजॉल्व होते ही आपको बढ़िया मौका। अब आपके पास रिस्क मैनेज्ड रिस्क है, 2600 का स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट आप ये देखोगे तो 2800 की समथिंग से थोड़ा सा ऊपर की रेंज का है, और यहाँ पे 3000 के आसपास आगे फिर से आपको थोड़ा कंसोलिडेशन मिलना चाहिए। तो ये तो हमने एक शेयर की बात करी, अब दूसरे शेयर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यहाँ पे टोरेंट फार्मा के बाद डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज अगेन इंपॉर्टेंट शेयर, और इस शेयर को तो हमने कई बार पहले भी पकड़ा है, फिर से पकड़ में आ रहा है 4400 का पॉइंट। और अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर की हालत खराब थी, फिर भी पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 17% इसका है, 73,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के ऊपर, 2200 करोड़ का डेट भी है। जरा देखते हैं, समझते हैं कि इसका कारोबार आज की डेट में कैसा रहा। और अगर मैं कारोबार की बात करूं तो आज ट्रेडिंग ज्यादा, डिलीवरी कम। देखिए 15% की डिलीवरी मुझे देखने को मिली है आज की डेट में यहाँ पे। और अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूं, प्राइस ने किस तरीके से सिचुएशन दी है, प्राइस का मूवमेंट 2.5% के आसपास मूवमेंट रहा, तो आज एक बढ़िया पॉजिटिविटी 100 पॉइंट से ऊपर सेंचुरी जरूर मारी है जंप में। लेकिन टेक्निकल हमको क्या दिखा रहे हैं उसको समझते हैं। टेक्निकल पे चलते हैं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के जरा ध्यान से देखिए। जब भी हम आपको टेक्निकल पे लेके चलते हैं तो आपको कोशिश करते हैं हर एंगल से स्टॉक को दिखाने की, हर एंगल से स्टॉक को समझाने की। जरा देख सकते हो कि आप पास्ट के रिटर्न इसके कितने जबरदस्त हैं। स्टॉक ने 400 350 400 के लेवल से सफर तय किया था 2019 के फरवरी से, और जो हाई इसने बनाया वो 4400 का बनाया। इन बिटवीन आप देख सकते हो कि एक बड़ी करेक्शन इसमें रही, और इस करेक्शन को जरा समझिए। करेक्शन का रिजॉल्व होना, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप पुराने चार्ट को देखिए, उससे आपको लर्निंग मिलती है जो आप आगे यूज कर सकते हो। देखिए ये डिमांड आपकी धीरे धीरे बढ़ती गई, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, फिर आपको क्या मिला, पुल बैक, ब्रेकआउट सक्सेसफुल, तेजी, फिर से करेक्शन, आप देख सकते हो छोटी छोटी करेक्शन आपके लिए फिर से एंट्री का मौका देती है, और पीक बनाया इसने इस लेवल पे। अब पीक पे जाने के बाद 2015 से आपको पता ही है कि फार्मा की क्या हालात हुए, फार्मा में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात है, अभी जिस सिचुएशन में ये खड़ा है ये उसी पीक लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि हाँ जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ उसके बाद एक पुल बैक की सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक हमारी रडार में पहले भी आया है, और क्यों आया है मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये स्टॉक जब मार्च अप्रैल में तेजी आई थी तो उस टाइम पे तो नहीं कहूंगा मैं, ये देखिए ये ब्रेकआउट पहला वाला, लेकिन हमारे रडार में ये आया था इस रेंज में। क्यों आया था? क्योंकि हमारा सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, बड़ी कैंडल, दो छोटी छोटी कैंडल, 2 महीने की कंसोलिडेशन, और फिर आपको मिला अगली रैली। फिर से करेक्शन चल रहा है, और इस करेक्शन का रिजॉल्व होने का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, और समझने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, यानी कि डेली सिचुएशन में। ये करेक्शन बहुत ही लंबी करेक्शन रही है। अगस्त 10-11 के बाद से फार्मा में थोड़ा सा करेक्टिव मोड आया है, और ये करेक्शन धीरे धीरे चलते यहाँ पे इसने थोड़ा सा प्राइस जरूर 50 EMA से डाउन गया, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ मुझे लगता है कि हाँ ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा जब आपका ये 4500 के आसपास के रेंज को पार करेगा, और फिर आपके पास स्टॉप लॉस बन जाएगा 4300। थोड़ा डीप लगाओगे तो ये 4200 का स्टॉप लॉस, लेकिन 4500 का लेवल पार करना जरूरी है। तो 2 स्टॉक आपको मैंने यहाँ पे बताए टेक्निकल एनालिसिस में, इनके करेक्शन रिजोल्यूशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, स्टॉक मार्केट में अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क को हमेशा
प्रायोरिटी पे रखें, रिस्क की मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें ताकि आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम कर पाओ। फिलहाल वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।